वक्फ मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक, सामाजिक और रूहानियत को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा मरकज है, जो खासकर इसके कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए दी गई संपत्ति है, जो मुसलमानों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनकी खुद की पहचान। मुसलमानों की आस्था के अनुसार वक्फ करना अल्लाह की राह में एक ऐसा नेक अमल है जो वक्फदाता की जिंदगी में उसके लिए रहमत और उसके मरने के बाद उसकी वक्फ की गई संपत्ति पर उसके इच्छा अनुसार हो रहे नेक कार्यों के लिए उसे मिलने वाला सवाब है। लेकिन एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तावित नया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में मुसलमानों की जगह नॉन मुस्लिमों को बिठाया जाना, वक्फ बोर्ड को निष्क्रिय करने जैसी बेबुनियाद संशोधन मुस्लिमों की आत्मा को झकझोरने वाला काम कर रही है। भारत में सम्मान, लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ जीने की उनकी आकांक्षाओं पर गहरा आघात है। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, जो धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए समर्पित एवं संगठन है, ऐसी ये सोच और फिक्र रखने वाले लोगों ने एक साथ मिलकर वक्फ विरासत बचाओ तहरीक की शुरुआत की, ताकि मुसलमानों को सरकार के इस गलत कदम के खिलाफ संगठित किया जा सके और सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से अनुरोध किया जा सके कि वे इस विधेयक पर विचार विमर्श कर रद्द करे और वक्फ बोर्ड को मजबूत बनाने का काम करे। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के महासचिव सैयद बाबर अशरफ ने कहा, आसान लफ्जों में बयां करें तो वक्फ की संपत्तियां दरगाह, इमामबाड़े इत्यादि मुसलमानों का जिस्म है और मुसलमान उसकी रूह है, और सरकार इस प्रस्तावित वक्फ संशोधन 2024 मुसलमानों के जिस्म से उसकी रूह को अलग करने की अथक प्रयास में है, जबकि सरकार ये समझे बिना कि वक्फ मुसलमानों के आस्था के मुताबिक उनकी रूहानियत से जुड़ा है, न कि सिर्फ एक संपत्ति की हैसियत से है। उन्होंने आगे का इतिहास के पन्नों को पलटे तो वक्फ के दायरों से ही ब्रिटिश हुक्मरानों की जुल्म और ज्यादती की मुखालफत एक बुलंद आवाज बनकर पूरे देश में गूंजी और प्यारे मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया गया। दुनिया भर में वक्फ के मकसद को सराहा गया। इसकी फलाही मकसद को देखते हुए तमाम संस्थानों ने इसको बढ़ावा दिया। ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अयूब अशरफ ने कहा, भारत में वक्फ तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगस्त 2024 तक देश भर में 8.7 लाख वक्फ संपत्तियां जो 9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली हुई हैं। बीडी नकवीपुर जिला न्यायाधीश ने कहा, वास्तव में वक्फ मुसलमान द्वारा किया जाने वाला एक यूनिक वेलफेयर सिस्टम है, जिसके तहत इंसानियत के अलमबरदार अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा समुदाय के कल्याण के लिए वक्फ दान कर देते हैं। मौलाना तौकीर रजा बरेलवी ने कहा, एक मुसलमान जो समाज के वंचितों, अनाथों और इंसानियत के लिए अपनी संपत्ति दान करता है तो उसके दिल को बेहद सुकून मिलता है, मगर दुख की बात है कि सरकार मुसलमानों को इस दिली सुकून से वंचित करने के इरादे में है। फिर भला ही सरकार या उन्हें इस विधेयक के लिए राय देने वाले सरकार को वक्फ के इस नेक मकसद से गुमराह कर रहे हैं। इस अहम बैठक के माध्यम से शाह अब्दुल रहमान, सज्जादा नशीन मैनपुरी, शाह मोहम्मद अली आरिफ, सज्जादा रुदौली शरीफ, ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के यूथ अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अहमद, सैयद याकूब अशरफ, राशिद मिनाइस, सज्जादा नशीन, दरगाह शाह मीना, सभी लोग ने मिलकर सरकार से कहा है कि वक्फ पूरी तरह से निजी संपत्ति है, जिसे सरकार की भूमिका वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों से मुक्त कराकर वक्फ के मकसद को बचाना है। सभी शामिल हुए जिम्मेदारान ने एक सुर में कहा, दुर्भाग्य से सरकार उस क्षेत्र में कदम रख रही है जो उसका नहीं है। नया विधेयक भारत में वक्फ का अंत कर देने जैसा। वर्तमान में ये विधेयक संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास विचार विमर्श के लिए समिति इस विधेयक पर सभी भारतीयों के विचार मांग रही है, मगर मुसलमान इसके कुछ प्रावधानों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अपील करते हुए चाहते हैं कि हमारी मांगों को माने। वहीं वक्फ विरासत बचाओ तहरीक सभी मुसलमानों से आह्वान करती है कि वे एकजुट होकर अपनी वक्फ संपत्तियों को शांति रूप से बचाएं। बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है और मुल्क में तरक्की और खुशहाली का काम करना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। हुकूमत अगर वाकई ईमानदारी से काम करना चाहती है, इस किस्म की बेईमानी, लिंचिंग बंद कराई जानी चाहिए। आप खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है,
हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। तैयार नहीं है। हम जवाब देंगे सड़कों पर आकर, और उसके लिए वाहिद रास्ता यह है कि हम कम से कम 1-2% हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान जमा होने चाहिए, दिल्ली में घेराव करना चाहिए, और तब तक हम वहां से न उठे जब तक अदालतों में जो बेईमानी की जा रही है उसके खिलाफ, और हुकूमत के दबाव में जो अदालतें काम कर रही है इसके खिलाफ, और हुकूमत जो कुछ भी बेईमानी कर रही है, लिंचिंग कराई जा रही है, जुल्म सितम कराया जा रहा है, बड़े बूढ़ों की बेइज्जतियां कराई जा रही है। तुम्हारी जवानी पर लानत है जो बूढ़े आदमी की बेइज्जती करने का काम करते हो। ऐसी जवानियों का मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। अब हम घर में बैठने के लिए तैयार नहीं है, सड़कों पर आकर बात होगी और सड़कों पर जवाब दिया जाएगा, दिल्ली में जवाब दिया जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि इस सिलसिले में ज़्यादा कुछ मैं नहीं कह सकूँगा, और औकाफ बिल के हवाले से किन किन पॉइंट पे हमें बात करनी है या किन किन पॉइंट की मुखालिफत करनी है, मैं इस बिल को लाए जाने की ही मुखालिफत करता हूँ। और अगर वाकई उन्हें हमारे औकाफ से किसी किस्म की कोई हमदर्दी है तो पहले वो अपनी उस हमदर्दी को जाहिर करें। हिंदुस्तान का जो सबसे दुनिया के दौलतमंदों में हिंदुस्तान का एक शख्स, उसने हमारे वक्त की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, इसके लिए बनी हुई खड़ी है। हुकूमत को चाहिए कि वो हमें उससे खाली करा के वक्त को हवाले करनी चाहिए। जितनी हमारी जायदादें हुकूमत के कब्जे में है, हुकूमत के दफातर खुले हुए हैं, उन तमाम को पहले खाली करके वक्त के हवाले किया जाए, तब हम ये समझेंगे कि तुम हमदर्दी से कर रहे हो। वरना यही समझा जाएगा कि तुम खुले हुए बेईमान हो और मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा हो, और तुम्हारी ये दुश्मनी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कों पर आकर तुम्हारी बातों का जवाब दिया जाएगा। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।